अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान की उम्र कितनी होनी चाहिए इस हिसाब से, इतने विवाह किए, इतनी लीलाएं की प्रभु ने, तो भगवान की उम्र कितनी होनी चाहिए? भगवान के काल में उल्टा है, क्योंकि भगवान पर काल का असर नहीं होता। इनके पुत्र जो हैं प्रद्युम्न जी कितने वर्ष के हैं? 50 वर्ष के। इनके जो पौत्र हैं अनिरुद्ध जी की आयु है 25 वर्ष। लेकिन अब इस हिसाब से भगवान तो कम से कम 100-150 वर्ष के होने चाहिए, लेकिन प्रभु हैं 15 वर्ष के। मात्र 15 वर्ष के भगवान दिखते हैं, क्योंकि 15 से 16 वर्ष के भगवान नहीं दिखते। भगवान पर कभी काल का असर नहीं होता, ये जीव पर असर होता है। भागवत जी में ही हमने बताया था ना कि राम जी ने 13,000 वर्षों तक इस धराधाम में राज्य किया, लेकिन भगवान की आयु कितनी थी? मात्र 15 वर्ष। 15 से ऊपर प्रभु नहीं जाते, उन पर काल का असर नहीं होता। इसी का फायदा उठाया एक राजा ने, नाम है पौंड्रक। काशी नरेश को बुलाया और कहते हैं कि ये बताओ, ये द्वारिका नाथ को लोग भगवान क्यों कहते हैं, इसकी पूजा क्यों करते हैं? बोले महाराज क्या बताएं, सुना है कि उसके 4-4 हाथ भी हैं, कभी कभी चतुर्भुज हो जाता है और चक्र पद्म भी धारण किए हुए हैं। बोले बस इतनी सी बात के लिए इसे भगवान कहते हैं लोग? अगर हमारे 4 हाथ है जाए तो, और हम भी चक्र धारण कर लें तो? बोले फिर तो आपकी भी सब उपासना करेंगे, आप भी भगवान है जाएंगे। तो कहते ना कि भगवान बनने में फायदा नहीं है, भक्त बनने में जो फायदा है ना, वो भगवान बनने में फायदा नहीं है। पौंड्रक ने क्या किया? 2 नकली हाथ लगवा लिए और हाथ में एक घूमने वाला चक्र लगा लिया। बटन दबा देता, घूमने लगता और पूरे शरीर पर कस्तूरी का लेप कर लिया, श्याम वर्ण हो गया। समस्त प्रजा में ऐलान कर दिया कि आज से हमारी पूजा होगी, हम ही भगवान हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं अब उद्धार तो इसका भी करना पड़ेगा, नाम तो ये भी लेता है, किसी प्रकार नाम लो, नाम तो लो, बस नाम तो ये भी लेता है, तो उद्धार तो इसका भी करना पड़ेगा। इसलिए उद्धव के साथ भगवान पधारे और पौंड्रक का भी भगवान ने उद्धार किया। उसके शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई। तो ऐसा होता है नाम सुमिरन। कैसा? महाराष्ट्र की एक भक्त थी जनाबाई जी, ये भगवान की बड़ी भक्त थी। कैसी भक्त थी कि ये कोई कार्य भी करती थी ना, तो उस कार्य से भी भगवान का नाम गूंजता था, क्योंकि ये हर कार्य में गोविंद का भजन करती रहती थी। एक बार कबीर बाबा ने सोचा कि ऐसी भक्तानी, इनके दर्शन करना चाहिए। तो कबीर बाबा पहुंच गए महाराष्ट्र। इन्होंने क्या देखा कि 2 औरतें बड़ा युद्ध कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं। कबीर बाबा ने जाकर के पूछा कि क्यों लड़ रही हो? किस लिए लड़ रही थी पता है? उपलों के लिए लड़ रही थी। उपले होते हैं ना, गोबर से बनते हैं, गौ गोबर से बनते हैं, उन उपलों के लिए ये लड़ाई कर रही थी। तो कबीर बाबा ने पूछा मात्र उपलों के लिए इतना लड़ रही हो? तो कहती हमारे उपले हैं तो हम क्यों न लड़े। कबीर बाबा ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि जनाबाई का घर कहाँ पर है? तो उस जो औरत लड़ रही थी, झगड़ रही थी, उसने बोला मैं ही जनाबाई हूँ। बोले महाराज इतनी बड़ी भक्तानी और एक उपले के लिए लड़ रही है? तो कबीर बाबा से नहीं रहा गया, उन्होंने पूछा कि आप भगवान की इतनी बड़ी भक्त हैं और एक उपले के लिए लड़ती हैं? तो उसने कहा ये ऐसे ऐसे उपले थोड़े ना है, ऐसे साधारण उपले नहीं है महाराज, इसको कान में तो लगाओ। जैसे ही कान में लगाया तो उस उपले से ध्वनि गूंज रही थी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
तो भगवान का भक्त बनने में जो फायदा है ना वो किसी चीज में नहीं है। बराबरी करने में प्रभु से घाटा ही है। और पौंड्रक ने यही किया, इसलिए जीवन को ही गंवाना पड़ा।